इनसाइड आउट में अब आपको चीन के सोशल नेटवर्किंग सिस्टम की भी विस्तार से जानकारी देते हैं। क्यों चीन दुनिया से अलग है, क्यों चीन में क्या चल रहा है ये दुनिया को पता नहीं चलता भी है तो बहुत देर हो चुकी होती है। वो इसलिए क्योंकि चीन की डिजिटल दुनिया बाकी पूरी दुनिया से, बाकी तमाम देशों से बेहद अलग है। यहां की सबसे बड़ी खासियत सरकार की कड़ी सेंसरशिप और इंटरनेट पर पूरा कंट्रोल। चीन में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये तमाम चीजें ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय सोशल मीडिया साइट्स पूरी तरह से बैन है। इन सभी साइट्स को सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा मानती है। इसलिए चीन ने इनका देसी विकल्प तैयार किया है जो सरकार की निगरानी में ही चलता है। चीन की इंटरनेट सेंसरशिप व्यवस्था को ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना का नाम भी दिया गया है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेट को कंट्रोल करता है, यानी कौन सी वेबसाइट दिखेगी, कौन सी वेबसाइट का कंटेंट ब्लॉक होना है और कौन क्या सर्च कर रहा है, यह सब मॉनिटर किया जाता है। कोई भी विदेशी वेबसाइट जैसे कि गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आम लोगों के लिए एक्सेस में नहीं होता। इसे एक्सेस करने की कोशिश करने पर साइट खुलती ही नहीं या फिर एरर मैसेज आता है। चीन में इंटरनेशनल एप्स की जगह देशी एप्स का बोलबाला है जो उन्हीं की टेक्नोलॉजी पर बने हैं और सरकारी निगरानी के तहत चलते हैं। चैटिंग और सोशल मीडिया के लिए वीचैट सबसे लोकप्रिय ऐप है चाइना में। यह केवल एक मैसेजिंग ऐप नहीं है बल्कि इसमें पेमेंट, सरकारी कामकाज, टिकट बुकिंग और यहां तक कि इसे आईडी की तरह भी इस्तेमाल में लाया जाता है। वीडियो देखने के लिए यूकू और बिलीबिली जैसे प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं, जबकि माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए लोग वीबो का इस्तेमाल करते हैं जो ट्विटर जैसा ही है। इसके अलावा जिया होंगशू नाम का ऐप इंस्टाग्राम जैसा है और लाइफस्टाइल और फैशन के लिए बेहद पॉपुलर है। क्वेरा की जगह जीहू नाम का एक ऐप इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग सवाल जवाब करते हैं। चीन में सोशल मीडिया पर कंटेंट को लेकर सेंसरशिप बेहद सख्त है। अगर कोई नागरिक सरकार की आलोचना करता है, जैसे शी जिनपिंग, तिब्बत, ताइवान या हांगकांग से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर कुछ भी लिखते या शेयर करते हैं तो वो कंटेंट तुरंत हटा दिया जाता है। सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़ी मॉडरेशन टीम है जो 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी करती रहती है। कई बार सिर्फ एक गलत पोस्ट के लिए लोगों को हिरासत तक में ले लिया जाता है या फिर जेल तक भेज दिया जाता है। चीन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ बातचीत या मनोरंजन के लिए नहीं होता, बल्कि सरकार इसे नागरिकों की निगरानी और कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करती है। वीचैट जैसे ऐप से लोगों की हर गतिविधि रिकॉर्ड होती है। कौन किससे बात कर रहा है, कहां पैसा भेज रहा है, क्या सर्च कर रहा है, यह सब कुछ ट्रैक होता है। इस जानकारी का इस्तेमाल सोशल क्रेडिट सिस्टम में होता है जिसमें नागरिकों का एक स्कोर तैयार होता है। यह स्कोर तय करता है कि कोई व्यक्ति लोन ले सकता है या नहीं, फ्लाइट में सफर कर सकता है या नहीं, यहां तक कि सरकारी नौकरी भी उसे मिल सकती है या नहीं। हालांकि कुछ लोग वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए इन बैन की गई साइट्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। चीन में बिना अनुमति के वीपीएन का इस्तेमाल अवैध माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल तक भेजा जा सकता है। कुल मिलाकर चीन का सोशल मीडिया सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क है जहां टेक्नोलॉजी और सेंसरशिप दोनों का गजब का मेल देखने को मिलता है। जहां एक ओर चीन ने अपने ही प्लेटफॉर्म्स को बेहद एडवांस बना लिया है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों को अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलती। सोशल मीडिया का इस्तेमाल यहां सरकार की नीतियों के अनुरूप ही होता है और इससे बाहर जाने पर सजा तक का प्रावधान चीन ने किया है। चाइना का अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है बिकॉज वो इस पे आज से काम नहीं कर रहे हैं, वो पिछले 20-25 सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम अभी एक कैचअप गेम के अंदर हैं। हम कितना जल्दी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, हम कितना जल्दी इस तरह की ऐप्स को डेवलप कर पाते हैं और डेवलप करने के बाद उसको हम पॉपुलराइज कर पाते हैं पब्लिक के बीच में। क्या पब्लिक को शिफ्ट करना व्हाट्सएप से या फेसबुक से या इंस्टा से इतना आसान है? वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक ऐसी लड़ाई है जो हमें लड़नी भी है और आगे इसका हमें कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार को, आम आदमी को, हर किसी को इसके अंदर सहयोग करने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने सोशल मीडिया इंटरमीडिएट रूल्स
जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हैं वो निकाले थे 2021 में। और उन रूल्स के अनुसार सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया डाटा शेयरिंग करने के लिए भी। अगर कोई ब्रीच होता है या क्राइम होता है तो वो आंसरेबल है, हमारे कानून के अंतर्गत हैं वो। तो अभी तो हर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को बांध दिया है। क्या बांधा है? उनको सबको ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑफिसर कंट्री के अंदर बैठाना पड़ेगा और उसके नाम को वेब पोर्टल पे डालना पड़ेगा। आप किसी भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट की वेबसाइट पे जाइए, सर्च कीजिए ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑफिसर इन इंडिया, तो आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो वो आंसरेबल भी हैं, सपोर्ट भी करते हैं। जब इन्फॉर्मेशन मांगी जाए तो इन्फॉर्मेशन मिलती भी है, तो वो बाध्य हैं हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन इस फ्रीडम का इस्तेमाल हमें कैसे करना है वो समझना होगा। क्या भारत में भी एक ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्क को लॉन्च करना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? इसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। इस पूरे शो का लबोलबाब ये कि व्हाट्सएप ही नहीं, मेटा के दूसरे ऐप, विदेशी सर्वर से लिंक कोई भी ऐप भरोसे के साथ नहीं बल्कि संदेह के साथ आपको इस्तेमाल करने चाहिए। सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। क्योंकि आजकल तकनीक जितनी सुविधाजनक हो चुकी है उतनी ही संवेदनशील भी है। अमेरिका की संसद का यह कदम एक संकेत है कि डिजिटल संवाद अब सिर्फ निजी मामला नहीं रहा है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला भी बन चुका है। इनसाइड आउट के आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ, जिसकी तह तक जाकर आपके सामने रखेंगे खबर का पूरा इनसाइड आउट। इजाजत दें, नमस्कार।